तो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। तो यहां पर हमारे पास सवाल है कि भाई y किसके बराबर है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करने जाओगे तो हमने यार cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट x होता है ना वहां पे। तो अब आपके पास तो इतनी बड़ी टर्म है, आप इसे रखोगे यहाँ पे, इस एक्स स्क्वायर की जगह ये रखोगे पूरा का पूरा, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, आप इसका क्या करोगे, पूरा स्क्वायर करोगे, फिर चेन रूल में फिर इसका वापस करा जाएगा, तो बहुत लेंदी सा चला जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम एक बार ना एनालाइज करेंगे क्या अगर मैं x की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन करूं मेरी बात बन सकती है। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि यार वहां पर हम देख रहे थे कि cos इनवर्स है, तो अगर यहाँ पर ये cos थीटा की टर्म में आ जाए, मेरी ये जो चीज है ये पूरा cos थीटा की टर्म में आ जाए, मतलब cos इन सम एंगल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही तो था, साइन इनवर्स या tan इनवर्स था और अंदर कुछ आपका फंक्शन था, आप उसे कर रहे थे, उस फंक्शन को या तो साइन थीटा या तो tan थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे थे। और वो भी कब पॉसिबल हो रहा था, आप क्या कर रहे थे, जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वैल्यूज का। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे क्या करो, आपने यहाँ देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे की cos 2 थीटा का अगर आप क्या करोगे, एंटी लगाओगे, तो cos 2 थीटा की एंटी क्या होती है, हाँ इट इज 4 एंटीज होती हैं आपकी इसकी। ठीक है, 4 के 5 होते हैं चलो। ठीक है, एक तो होती है आपकी क्या, 4 ही होती है, सॉरी यहाँ 5 कौन सी होती है, 2 साइंस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होती है लास्ट जो होती है tan की टर्म्स में, मैं वही लिख रहा हूँ, tan की टर्म में जो होती है वो होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप थोड़ा सा रिजेम्बलेंस ले लो इसका, यहाँ पर इस x की जगह अगर tan आ जाए, इस x की जगह tan आ जाए, तो ये पूरा का पूरा cos 2 थीटा नहीं बन जाएगा, बनेगा, तो ये cos की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्मार्टली इसका सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं भैया, x का हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब मैंने x को tan थीटा मान लिया, अभी हो जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब आपको फिर से एक एंटी बताई गई थी भाई, cos इनवर्स cos x किसके बराबर होता है, x के बराबर, बट यहाँ कंडीशन थी जो x रहेगा किसको बिलोंग करेगा, 0 से पाई, क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है जी, 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या 0 से पाई के बीच में होगा x। ठीक है जी, x बोले तो यहाँ पे फिलहाल हमारा 2 थीटा, हमें चेक करना है 2 थीटा क्या 0 से पाई के बीच में रहेगा। तो हमने तो फिलहाल यार हमें जो कंडीशन गिवन थी वो थी x 0 और 1 के बीच में, मैंने x को क्या माना, tan थीटा, tan थीटा 0 और 1 के बीच में। अच्छा 0 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 ही होती है, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45, tan पाई बाय 4 की होती है, 0 नॉट थीटा 0। ठीक है, तो tan थीटा 0 और tan पाई बाय 4 के बीच में, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो थीटा होगा मेरा 0 और पाई बाय 4 के बीच में होगा। क्लियर है, बट आपको तो 2 थीटा चाहिए ना, 2 थीटा चेक करना, आपने चेक करना है कहां पर है, तो 2 से आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 विल बी 2, 2 थीटा पाई बाय 2। हम क्या बोल रहे हैं, cos इनवर्स cos x, x कब बनता है, जब ये x 0 और पाई के बीच में होता है। मेरा एंगल क्या आ रहा है, 2 थीटा 0 और पाई बाय 2 के बीच में, ये 2 थीटा किसके बीच में, 0 और पाई बाय 2, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसी के बीच में आ रहा है। तो आप कह सकते हो मतलब 0 और पाई मतलब 0 पाई बाय 2 सेम चीज है भाई, तो और छोटा हो गया इंटरवल, तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 2 थीटा। नाउ
इस थीटा को अभी भी हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, अभी तो हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस इसको। तो इस थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो मैं x का ही करूंगा ना, x वाले फंक्शन का साथ में, थीटा को क्यों लेके चले हम, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। नाउ विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy by dx बराबर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको फिर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक। तो लिखा हमने y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको जो मैंने कहा था कि यार साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा बन जाए तो बात बन जाए, बट अभी अभी आपने देखा इससे पहले कि यार अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन करता x को 10 की जगह, तो ये क्या बनता, cos 2 थीटा बन जाता। क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर cos थीटा भी हमारे पास है तो हम ये तो जानते हैं ना, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये तो अपन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है ना, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अगर अब इसका cos भी बन जाएगा तो मैं cos को साइन 90 माइनस थीटा लिख लूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, बेसिकली वैसे ही इसको भी करना है हमने थोड़ा सा। हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। x को आपने क्या मान लिया, कंसीडर कर लिया, tan थीटा मान लिया। अब x को tan थीटा मानने पर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइन। अब ये यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के बराबर होगा। पर मुझे यार साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा चाहिए ना, तभी तो मैं एंगल बाहर निकाल पाऊंगा। तो मैं cos 2 थीटा को क्या लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, हमने 90 पढ़ी थी यार, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और यहां से देखो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x लिख सकते हो। तो फाइनली आपका जो फंक्शन निकल के आया, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x लिखा। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा भाई, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर फाइनली आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स बराबर किसके आ गया, -2/1 प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, बट अभी आप बोलोगे यार आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कि हमने पढ़ा था ये x कब बाहर आता है, जब x इसको बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, क्लोज इंटरवल, तभी तो आएगा ना बाहर ये। हाँ, तो ये आपने बाहर कैसे ले लिया, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चीज क्या माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ रही है नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन था भाई, x किसके बीच में था, 0 और 1 के बीच में। x किसके बीच में था, 0 और 1 के बीच में। मैंने x को क्या लिख लिया, x को क्या लिया, tan थीटा लिया ना। अगेन फिर मैंने कहा था ये क्या है, tan 0 है आपका, दिस इज tan 0 एंड 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4। तो 0 किस, थीटा किसके बीच में आ रहा है, 0 और पाई बाय, मुझे क्या चाहिए भाई, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा चाहिए, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा चाहिए। तो आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 से। किससे, -2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा जी आपका, ये 0 ही रहेगा, साइन चेंज हो गया माइनस का 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2। नाउ यू हैव टू ऐड क्या, पाई बाय 2। आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। पाई बाय 2 ऐड करते क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा और माइनस पाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 0। तो आपकी ये जो वैल्यू किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में,
हम बोलते हैं -90 और 90 के बीच में, 0 और 90 उसी के बीच में भी लाई करता है। उसका मतलब आप यहाँ से सीधा सीधा एंगल बाहर निकाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो अब आप समझ गए ना कि इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मतलब है, ऐसे नहीं लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ रही है। अगेन आपने देखा कि साइन 2 थीटा की एंटी क्या थी हमारे पास, वो थी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये थी, ये तो एंटी थी। यही की एंटी मैंने क्यों लिखी, बिकॉज यार मुझे क्लिक करिए, कॉस इनवर्स के साथ अगर कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स आते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब सब्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो ये चीज ना क्वेश्चन करके आते हैं, तुम बोलोगे यार हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करके पता चलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो आपने प्रैक्टिस करे, अब आपने देखी ना, कल से आप देख रहे थे कि यार tan 3x तक की एंटी लगी है। अब ये मुझे इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं x की जगह tan थीटा लिख दूंगा तो ये cos 2 थीटा में बदल जाएगा। फिर से देखा सेम चीज आ गई, फिर से x की जगह आपने cos 2 थीटा लिखा। अब ये चीज आई, आपने देखा कि यार मेरे पास तो देखो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, फिर cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, ये एंटी लग रही थी। तो ये तो नहीं लग सकता यार, ये एक बार को लग जाएगा। अच्छा tan 2 थीटा के भी एंटी रिकॉल करो, tan 2 थीटा क्या बता, वो था 2 tan थीटा, वहां नीचे क्या होता है 1 माइनस होता है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब आप x को क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे x को लोगे आप क्या, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x को tan थीटा लोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो भाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा यार आपका cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा, क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। बट यार हमने तो पढ़ा है cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है, बट कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसको भी बाद में चेक कर लेंगे, पहले अभी सीधा सीधा कर लेते हैं इसको। तो cos इनवर्स sin 2 थीटा के बराबर होता है। अब आप sin 2 थीटा को, अब आप इसको cos की टर्म में लिखो, कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू cos इनवर्स, इसको लिख सकता हूं मैं cos 90 माइनस 2 थीटा, ऐसे करके लिख सकता हूं। ठीक है, तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, cos x क्या होता है यार, x हो जाता है ना, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गया। अब थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे वापस से यार, tan इनवर्स x। फिर क्या कर देंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव तो भाई dy बाई dx हो गया बेटा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इफ यू वांट टू चेक द एंगल की, ये एंगल किसके बीच में आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, सेम चीज आपको क्या करनी है, x की जगह क्या लिख लेना है, tan थीटा हो जाएगा, ये इसके बीच में 1 की जगह लिख सकते हो माइनस का tan, पाई बाई 4 tan थीटा tan पाई बाई 4। ठीक है, अब ये थीटा किसके बीच में रहेगा, माइनस पाई बाई 4 और पाई बाय 4 के बीच में रहेगा। बट आपको क्या चाहिए, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस 2 थीटा से आपने मल्टीप्लीकेशन करा, माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 2, साइन बदल जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ना आप, किससे मल्टीप्लाई करो, आपको माइनस 2 थीटा चाहिए ना, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस का हो जाएगा, साइन बदल गया, ये तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, ये माइनस का 2 सॉरी माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड पाई बाय 2, आप क्या ऐड कर दोगे, पाई बाय 2 ऐड करोगे, पाई बाय 2 ऐड करोगे तो यार क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इसमें ऐड करा तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ तो क्या हो जाएगा
0। तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, मतलब ये जो एंगल है, मतलब कॉस का जो एंगल है ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और पाई के बीच में आ रहा है, उसी के बीच में तो आना चाहिए, आ तो रहा है, तो आप ले सकते हो इसको। बात समझ में आती है? हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, इसको करते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैं कुछ अब बेसिक्स आपको सब्स्टिट्यूशंस बता रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लीजिए इनको, ये काम आते हैं आपके। अगर आपको ना कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, दैट इज हम x का जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम x की जगह लिखेंगे या तो a cos थीटा लिख देंगे, या तो हम x की जगह a साइन थीटा लिख देंगे। देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मुझे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता। अगर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता और तुम इसे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा करते तो बहुत प्यार से कॉस थीटा बाहर आता, आता नहीं आता। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी आपको ऐसी हेल्प करने वाला है। देखो क्या करेगा, अगर आप इस x की जगह पे क्या लिखते हो, a cos थीटा लिख दो, चलो तो क्या हो जाएगा, आपका a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a बाहर आ गया, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आ गया ए साइन थीटा। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गई ये चीज हमारे लिए, रूट खत्म ही हो गया आपका, बिल्कुल हुआ नहीं हुआ। तो ये सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस, अब ये कैसे क्लिक करे दिमाग में, आपके दिमाग में ना ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता नहीं होता। तो अगर ये रूट के अंदर है तो ये मैं सीधी एंटी लगा दूं तो सेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। तो उसी तरीके से आपका एक और सब्स्टिट्यूशन आता है, दैट इज एक्सप्रेशन अगर किस फॉर्म में, आपका इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, किसकी फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो इन दैट केस क्या होगा, आप x की जगह क्या लेंगे, a tan थीटा, और x की जगह आप क्या ले सकते हैं, a cot थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में क्या एंटी क्लिक करनी चाहिए यार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो होती थी एक एंटी, जो कि क्या होती थी, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप यहाँ से a tan थीटा a cot थीटा डालो, ये रूट फिर से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एंटी बनती है, क्या बनती है, देखो अगर मैं क्या करूँ यार, इस सेक स्क्वायर थीटा को, इस 1 को इधर भेज दूं, तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को a cos थीटा लोगे, और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो आप x को क्या ले लो, या तो a सेक थीटा ले लो, और या तो x को क्या ले लो आप, a कोसेक थीटा ले लेंगे आप। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अगर आपका क्या हो, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की फॉर्म में, देन सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, देन आप क्या करोगे, x को किससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a cos 2 थीटा। ऐसा करने पर क्या होगा, अगेन ये रूट आपका हट जाएगा, ठीक है, a cos 2 थीटा से आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। इससे फिर आपको cos 2 थीटा की भी एंटीज लगानी पड़ेंगी, जो कि क्या होती हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इन दो एंटीज का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जरा लिख लो ये बेसिक सब्स्टिट्यूशंस, इन एक्सप्रेशंस के आने पे हम किया करेंगे इनका इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 है फिर हमारे पास, इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको रूट के अंदर क्या देखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप x को यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हो, क्या ले लेते हो,
यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे a क्या बेटा आपका 1 है। अगर आप x को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा लेने पे क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये एक साइन थीटा था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करने वाला है। तो हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू, आपने क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, x को साइन थीटा लिया, साइन थीटा लेने पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये एंटी होगी बेटा आपकी साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। हो गया, बाहर क्या वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2 थीटा। क्या मैं बाहर वैल्यू 2 थीटा निकाल सकता हूँ, फटाफट से चेक कर लेते हैं। -1/√2, x को क्या माना था तुमने यार, साइन थीटा माना था, ठीक है। तो 1/√2 क्या होता है एक्चुअल में, 10 पाई बाय सॉरी माइनस साइन पाई बाय 4 क्या लेते हैं, साइन -π/4 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन π/4। तो थीटा किसके बीच में हो जाएगा यार, -π/4 और π/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, -π/2, 2 थीटा π/2। तो -π/2 और π/2 के बीच में जब साइन इनवर्स साइन x होता है तभी x बाहर निकल के आता है, और ये 2 थीटा भी -π/2 और π/2 के बीच में, तो हाँ हम 2 थीटा स्ट्रेट अवे बाहर निकाल सकते हैं। अब आप सिंपली क्या करो, थीटा की जगह आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स क्यू, बिकॉज आपने साइन थीटा एक्स माना, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx कितना आ जाएगा हमारा, 2 अपॉन या 1 अपॉन, इसका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 ऑलरेडी था, ये आपका फाइनल आंसर है। कॉपी करेंगे इसको। लास्ट 15 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, तो ऑलरेडी लिखा है यार, 1/2x² - 1, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन करना है आपको यहाँ पे, तो यार क्या करा जाए सब्स्टिट्यूशन में। मैंने जो आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाए थे वहां पे क्या चीजें चल रही थी यार, a² - x² या a² + x² करके चल रहा था, ठीक है। वहां पे x² का कोफिशिएंट 1 था, बट यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप फिर से कुछ आइडेंटिटीज को रिकॉल करो, ठीक है जी। आपको याद आ रहा है cos 2 थीटा किसके बराबर था, 2 cos² थीटा -1 के बराबर था नहीं था। आपके दिमाग में क्लिक करने का और तरीका बताओ, तो कैसे चीजें दिमाग में आनी चाहिए। देखो यहां पर सेक इनवर्स है, हमने ये चीज पढ़ी है कि सेक इनवर्स सेक एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पर जो सेक का एंगल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर 2 है या 1 है, 1 है ना। तो अब कोई ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला है जो डिग्री 2 हो एक्सप्रेशन में और उसे 1 में, डिग्री 1 में कन्वर्ट कर दे, तो ये फॉर्मूला है। मैंने प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को काफी दफा बोला था, ये फॉर्मूले की थोड़ी डिटेलिंग देख लो क्या कर रहा है। यहाँ इसकी डिग्री क्या है, 1, यहाँ पर आप देखो cos की पावर 1 है ना, cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से 1 में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला हेल्पफुल रहता है। तो मुझे तो भैया जो एंगल चाहिए वो सेक एक्स की फॉर्म में चाहिए ना, इसका एंगल, इसकी डिग्री एक कम करनी पड़ेगी, तो वो कौन करके देगा, यही फॉर्मूला करके देगा। तो अब आपने एक्स को क्या लेट कर लिया, लेट एक्स इक्वल्स टू cos थीटा मान लिया, क्या मान लिया, cos थीटा मान लिया। तो y किसके बराबर हो जाएगा जी, आपका सेक इनवर्स। तो आपने क्या करा, x की जगह क्या डाल दिया, x की जगह डाला cos थीटा, तो हो जाएगा cos² थीटा -1, तो 2 cos² थीटा -1 क्या होता है जी, इट इज cos 2 थीटा हो जाएगा नीचे, और 1/cos 2 थीटा क्या होता है, sec 2 थीटा हो जाएगा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो ये sec 2 थीटा हो जाएगा। और सेक इनवर्स sec x क्या होता है जी, x होता है, ये कितना आ गया आपका 2 थीटा आ गया। अब थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे वापस से, cos इनवर्स x, बिकॉज हमें जो डेरिवेटिव निकालना है वो x के रिस्पेक्ट में निकालना और x वाले फंक्शन का ही निकालना है। तो अब आप इसे सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx
-2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है यार, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, तो कॉपी कर लो इसको। तो हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो इस पे अपन लोग क्या करेंगे, हमें क्या दिखा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताए थे कि अगर आपको ऐसा दिखे यार a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आ जाना बीच में, तो आप x की जगह या तो कॉट थीटा ले लो या तो tan थीटा ले लो, या तो कॉट ले लो या तो tan ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम x की जगह ले लेते हैं tan थीटा। हमने x की जगह क्या ले लेना है, tan थीटा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, अपने x को tan थीटा कंसिडर आउट कर लिया। तो जी y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये तो पता चल गया कि भाई अब यहां से रूट हमारा खत्म हो जाएगा, रूट से जो आपका लेना देना था इस स्टेप के बाद अब चला गया। तो tan इनवर्स बराबर सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब मुझे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। मैं चाहता हूं कि ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाए, tan की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब tan तुम्हें कौन देता है, या तो यार सेक स्क्वायर देता था। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। अब सेक स्क्वायर तो रहा नहीं, सेक थीटा है, तो इस सेक का तो कोई काम नहीं, ये तो tan बना के नहीं दे सकता, तो मैं सेक को 1 अपॉन कॉस कर देता हूँ। बट मुझे ये भी पता है साइन अपॉन कॉस क्या देता है, tan थीटा दे सकता है, और साइन और कॉस के फॉर्मूले भी क्या दे सकते हैं, tan थीटा दे सकते हैं। इतना तो कुछ दिमाग में आ रहा है आप लोग को। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया, तो अब आपने क्या ट्राई करा है, आपने सोचा मैं सेक और tan को ऐसा करता हूँ, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेक और tan को साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स सेक थीटा को आपने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन tan थीटा को लिख दिया आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यार यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप बच्चे, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये देखते तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यार ये 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हम कुछ कर सकते हैं, मैं 1 को हटा सकता हूँ क्या, क्योंकि साइन अपॉन कॉस या फिर कॉस अपॉन साइन क्या बनता है, कॉट थीटा बनता है, tan थीटा बनता है। अगर ये कॉट थीटा भी बन जाए तो कॉट थीटा को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो आप इस 1 को हटाने की कोशिश करो। तो मैंने आपसे फिर से आपको ना चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला था यार cos टू थीटा की एंटी कब लगाते हैं, ये चीज़ एंटी कब लगाते हैं, या कब कब ये हमें किस तरीके से हमें हेल्प करती है। अगर मुझे दिखे कि ये cos टू थीटा या cos थीटा नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं इस एंटी का प्रयोग करता हूँ। अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा होता तो मैं ये वाली एंटी लगा देता, ठीक है। हालांकि यहाँ cos टू थीटा था तो एंगल आधा हो जाता है। अगर मान लो यहाँ cos थीटा होता तो ये किसके बराबर होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे इस 1 को हटाने के लिए क्या चाल चली भाई, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी समझना ध्यान से, आपने ऊपर का एंगल तो आधा कर दिया, तो नीचे वाला एंगल थीटा है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो अब आप क्या करोगे, यार साइन टू थीटा की एंटी लगा दो। साइन टू थीटा भी तो एंगल हाफ करता है। मैं आपसे प्रीवियस ईयर भी कहता आया था कि ना फॉर्मुलेस को देख के ऑब्जर्व करो चीजें। यहाँ पर एक तो क्या हो रहा है, एंगल भी हाफ हो रहा है, एंगल भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है। चीजें ऐसे बदल रही है। यहाँ पर भी साइन टू थीटा क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या कर रहा है, सीधा एंगल को हाफ कर दे रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। वही आपने साइन थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बेटा ये 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बेटा 2 से 2 साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 गया, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी tan इनवर्स
tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो अब आपको थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? थीटा की जगह सर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। तो आपने यहाँ लिख दिया इसकी जगह tan इनवर्स x बाई 2। अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या निकल के आता है बेटा अपना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है।